हम दुनिया की भीड़ में इतने खो गए कि उस अंधेरी कोठरी को ही भूल गए जहां एक दिन अकेले जाना है। समीर भी उन्हीं में से एक था। 30 साल की उम्र, कामयाब बिजनेस और हाथ में हमेशा चमकता हुआ फोन। उसे लगता था कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तौबा करने और अल्लाह को याद करने के लिए बुढ़ापा काफी है। वो अक्सर नमाज की अजान सुनकर भी अनसुना कर देता था। एक शाम जब समीर अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। सांसें उखड़ने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी करोड़ों की गाड़ी रोकनी चाही, पर हाथ पांव सुन्न पड़ चुके थे। मौत ने उसे उस वक्त दस्तक दी जब वो अपनी अगली बड़ी डील के बारे में सोच रहा था। कुछ ही पलों में समीर की दुनिया ठहर गई। शोर शराबा, रोना धोना और फिर वो आखिरी सफर। समीर के दोस्तों ने उसे अपने कंधों पर उठाया। वही दोस्त जिनके साथ वो घंटों दुनियादारी की बातें करता था, आज उसे खामोश घर की तरफ ले जा रहे थे। कब्रिस्तान की मिट्टी की सौंधी महक आज उसे डरा रही थी। सब उसे छोड़कर जा रहे थे। एक एक करके कदमों की आवाज दूर होती गई। समीर अब उस संकरी और अंधेरी कब्र में अकेला था। मिट्टी की भारी तहें उसके ऊपर डाल दी गई थीं। उसे घबराहट होने लगी। उसने चिल्लाना चाहा, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहां कोई न था। अचानक उस घुप अंधेरे में एक हलचल हुई। मिट्टी की दीवारें जैसे सिमटने लगीं। समीर की रूह ने महसूस किया कि अब वो घड़ी आ गई है जिसका जिक्र उसने बचपन में मदरसे में सुना था। अंधेरे में दो रौबदार और डरावनी आकृतियां जाहिर हुईं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और आवाज किसी गरजते हुए पहाड़ जैसी थी। ये मुनकर और नकीर थे जो कब्र के सवाल पूछने आए थे। मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? पहले फरिश्ते की आवाज गूंजी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह का नाम तो लिया था, लेकिन कभी उसे अपने दिल में नहीं बसाया था। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वो जानता था कि यहाँ केवल वही जवाब काम आएगा जो उसने जिंदगी भर अमल में लाया होगा। समीर ने जवाब देने की कोशिश की, मेरा रब, मेरा रब, लेकिन शब्द उसके गले में फंस गए। उसे याद आया कि कैसे वो अजान सुनकर भी सोता रहता था। दूसरा फरिश्ता आगे बढ़ा और उसकी आवाज और भी सख्त थी। उसने दूसरा सवाल किया, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? समीर की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। वो क्लबों की पार्टियां, वो झूठ, वो नमाजों की चोरी, सब कुछ साफ दिखने लगा। इस्लाम, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसके दिल में वो यकीन नहीं था जो एक मोमिन का होता है। कब्र की दीवारें और भी संकरी होने लगी, जैसे उसे जकड़ लेना चाहती हों। इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो जो तुम में भेजे गए थे? फरिश्ते में तीसरा सवाल किया। समीर को अपनी कोताहियों का एहसास हुआ। उसने कभी सुन्नत को नहीं अपनाया था, कभी नबी की राह पर चलने की कोशिश नहीं की थी। वो चीख पड़ा, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन कब्र की जमीन ठंडी और खामोश रही। समीर की आंख खुली। वो पसीने में डूबा हुआ था। वो अपने कमरे के नर्म बिस्तर पर था। ये सिर्फ एक ख्वाब था, अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी। उसने फौरन वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। उसने समझ लिया था कि कब्र का सवाल कल नहीं बल्कि आज की तैयारी पर निर्भर है।